धर्मदास साहब के जीवन में जो भक्ति आई और साहब ने जो उन्हें उपदेश दिया, आए संत को आदर दीजिए, ये किसका उपदेश है? ये अपने शिष्य को, सदगुरु का उपदेश। आए संत को आदर दीजिए, चरण धोए चरणामृत लीजिए। ये कौन कर सकता है? ये दो हाथ नहीं कर सकते, ये दो पैर नहीं कर सकते, ये दो आंख ही नहीं कर सकते, ये पूरा शरीर नहीं कर सकता जब तक उसमें सदगुरु की कृपा दृष्टि और तुम्हारी भक्ति नहीं जुड़ती है। ये हो नहीं सकता। ये सदगुरु की कृपा दृष्टि और तुम्हारी भक्ति जुड़ती है तब ये आता है। संत हमारी आत्मा, संत मेरी आत्मा। और इतना ही नहीं, जिस दिन उसकी दृष्टि में संत के साथ साथ ये हंस मेरी आत्मा है, ऐसा भाव आ जाता है तो सब गांठें खुल जाती है, सब अहंकार गिर जाता है और दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। तुम बहुत ज्ञानी हो सकते हो, आप बहुत ज्ञानी हो सकते हो, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दोष दृष्टि यदि नहीं बदली है तो बहुत कमी, ये बहुत कमी है। तो साहेब की भक्ति को प्राप्त करके धर्मदास साहेब के जीवन में ये भी आया, हंस आए हैं, संत आए हैं, वहां वह दृष्टि पैदा हो गई और दोष दृष्टि समाप्त हो गई। दोष दृष्टि नहीं, जब दोष दृष्टि नहीं बचती है तो वहां घृणा नहीं होता है, वहां अहंकार नहीं होता है, वहां लोभ नहीं होता है, वहां अपना नहीं होता है, वहां पराया नहीं होता है। ये सबके प्रतिमूर्ति थे धनी धर्मदास साहब। इसकी प्रतिमूर्ति दोष दृष्टि समाप्त। ये किसकी कृपा से? साहेब की कृपा से और साहेब के आदेश से। आए संत को आदर, कोई संत आए, हंस आए, आदर देना, सम्मान देना। मेरे साहेब के हंस आए, इसीलिए इतनी बड़ी करुणा का जो स्वरूप हम दर्शन करते हैं सदगुरु के हंसों में, सदगुरु के भक्तों में, ये किसकी देन है? ये धर्मदास साहब की भक्ति की देन। और सदगुरु के चरणों में बैठते बैठते धर्मदास साहब पर जो सदगुरु की दृष्टि पड़ी, उस दृष्टि की ताकत, उस दृष्टि की ताकत। तो आज इस पावन भूमि में, बांधवगढ़ की पावन धरा पे हम सभी अगहन मास की पवित्र पूर्णिमा पर आए और मुक्तामणि राम साहेब का जन्म उत्सव का भी ये दिन माना जाता है, जिन्होंने 42 वंश जो सदगुरु कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब को आदेश दिया, तो वो पहले वंश के रूप में मुक्तामणि राम साहेब इसी बांधवगढ़ की भूमि में जन्म लिए, धर्मदास साहेब के घर में। और वहां से जो साहेब का उपदेश आया था कि धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुमरे हाथ जीवों के काजा। कि धर्मदास तुम पंथ के उस पथ के राजा हो, उस पथ के जानकार हो, उस पथ के मर्मज्ञ हो, उस पथ के अधिकारी हो कि जो भी जीव इस पथ पर आएंगे तुम्हारी करुणा से बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम से भर जाएंगे, तुम्हारे सदाचार से भर जाएंगे, तुम्हारे त्याग से भर जाएंगे और वो जीव हंस हो जाएगा। और मेरा सतलोक का जो द्वार है वो किसके लिए खुला है? वो कोई धनी के लिए नहीं खुला है, वो कोई ऊंची और नीची जाति वाले के लिए नहीं खुला है,
वो कोई पैसे वाले और कोई गरीब अमीर के लिए नहीं खुला है। मेरे सतलोक का द्वार किसके लिए खुला है? वो हंस के लिए खुला है। मेरा सतलोक का द्वार किसके लिए खुला है? वो हंस के लिए खुला है। तो जो तुम्हारे पथ पर तुम्हारे उपदेश को श्रवण करके आएंगे धर्मदास, वो हंस हो जाएंगे, और वे ही हंस मेरे अमर लोक के अधिकारी हैं, हंस हैं। तो धर्मदास साहिब ने अपने जितने भी अनुयायी हैं सबको क्या बनाया? हंस बनाया, और हंसों को अमर लोक का मार्ग दिखा दिया। ये पावन भूमि है। ये पावन भूमि ही नहीं, ये पावन भूमिका है। पावन भूमि का आपने दर्शन किया और पावन भूमिका में नहीं प्रवेश किए तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। पावन भूमि का दर्शन भी करना है। और सदगुरु कबीर साहब ने जो धर्मदास साहब को गति, मुक्ति, साधन और भक्ति की पावन भूमिका बताई है, उस भूमिका में प्रवेश कर जाओ। ये भूमिका है, उस भूमिका में प्रवेश करो। तो आज इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब यहाँ आए और बहुत वक्त हो चुका। आप सबको थोड़ा परवाना प्रसाद ले लो और बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ आज का प्रसाद किनकी तरफ से? आज का आप सबके लिए जो भोजन प्रसाद है राजू भाई और कालूराम जी के सुपुत्र कैलाश जी के परिवार की ओर से है। आप उनको बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से ग्रहण करना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो की। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो तीर। जय करुणामय जय कवितारो सत्य कबीर, भव सागर है गहरे गभीर, केव उतारो सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो तीर। बोलो सद्गुरु